ट्रॉमास्फुल बेखौफी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जीनत अपनी आंखों से जहांगीर के और सितारा के सारे मामलात को देख चुके हैं, जिसको देख के वो काफ़ी हैरान परेशान है। और कहती है जाके सितारा से, सितारा मुझे पता चल चुका है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सुबैर को धोखा देने की कोशिश कर रही हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारी बात पे आखिर यकीन कौन करेगा। देखो इधर कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता, और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और आइंदा से कभी भी मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा यहाँ पे जीना महाल कर दूँ। आगे से जीनत वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बात पे कोई भी यकीन करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो ठान चुकी है कि ज़ुबैर की आंखें खोल कर ही दम लेगी और उसको बताएगी कि सितारा किस कदर झूठी और फरेबी लड़की है और आखिर क्या करना चाहती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर ने भी कहा इसकी बात का यकीन करना है, लेकिन बहुत जल्द इसकी आंखें खुद ही खुल जाएंगी और इसको अंदाज़ा होने लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया तो इसको हो चुका है। सिद्रा और उसकी माँ बार बार यही बात करते हैं कि इसको बोलो थोड़ा घर पे ध्यान दे। आखिर ये मामला कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा। अब तो शादी को इतना वक्त गुजर गया, लेकिन इसको घर के मामलात संभाल लेने चाहिए। जिस पर ज़ुबैर सिर्फ इतना आकर कहता है कि देखो सितारा, जीनत को कभी देखा है कि घर को किस तरीके से संभाले हुए है। तुम भी घर पे थोड़ा सा ध्यान दो तो कुछ भी नहीं होगा। देखो अम्मा की तरफ ध्यान दिया करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। जिस पर ज़ुबैर को वो चीख पड़ती है उस पर और चिल्लाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती, और अगर ये बात तुमने अब दोबारा की तो मैं यहाँ से अपने चचा के यहाँ चली जाऊँगी। जिसको सुनकर ज़ुबैर कहता है कि मुझे हैरत हो रही है तुम्हारी सोच पे। मैंने तुमसे ज़रा सा काम क्या कह दिया, तुमने तो मिनटों में आंखें ही फेर ली। जिसको सुनकर वो कहती है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अभी ये वाला मामला नहीं करना है। जब तक पूरे तरीके से जहांगीर उसके काबू में नहीं आ जाता, वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती। बहरहाल आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है कि आखिर वो ज़ुबैर की तरफ जाए या फिर जहांगीर की तरफ। ये दोनों रास्ते उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं। शुरुआत रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाकई में ख़तरनाक हैं। देखो जीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके ही तो बिल्कुल भी गलत बात है, और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। आप जीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं बाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से, और कहती है इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द ये चीज़ भी सबके सामने आ जाने वाली। सो फाइनली आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है ज़ुबैर को कि ये लड़की कुछ दाव पेच खेल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से। और कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ सितारा, कि आखिर मसला क्या है, तुम इस घर में खुश क्यों नहीं हो। हम सब तुम्हें इतना प्यार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम पर कोई किसी बात का असर नहीं है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी माँ को वक्त दिया करो, मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कह रहे वाह इतनी जल्दी रंग ढंग बदलेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग इस कदर घटिया लोग हैं कि अपनी आई पर कुछ भी कर सकते हैं। आगे से आप
देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि मेरी बातों का उल्टा मतलब मत निकालो। मैंने तुमसे साफ सी बात की है और मुझे साफ सुथरा ही जवाब चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि घर के मामलात को भी अब थोड़ा संभालो। बहुत हो गए चोंचले, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब तुम्हें ज़रा घर पे नज़र रखनी होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा सिदरा उस पर गुस्सा है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सितारा कि आखिर तुम क्या कह रही हो। मुझे मामलात कुछ गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिदरा जो कुछ तुमने जीनत के साथ किया है तुम्हारे साथ भी तो वही होगा। आप देखेंगे कि ज़ुबैर से कहती है कि भाईजान इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है और ये लड़की कुछ आपको ऐसा ना हो कि कल कला मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा भाई किसी मुसीबत में फंसे। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ज़रा इस पर ध्यान दें। ज़ीनत घर के काम कर कर के थक चुकी है। अब इसका भी फ़र्ज़ बनता है कि घर के कुछ काम कर ले। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि सिदरा फ़र्ज़ तो तुम्हारा भी बनता है क्योंकि तुम भी इस घर में रहती हो। तुम भी कोई हाथ पाँव मारा करो और काम पे ध्यान दिया करो। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकोगी। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं सब, क्योंकि अब समझ आ रही है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला चल रहा है और इस लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा है। इसकी चच्ची तो बड़ी परेशान हो चुकी है और सितारा को कहती है कि देखो बीबी, ऐसा ना हो कि कल कल को मसला बना के बैठ जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में सुकून और सुखी रहो। लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने पाँव पे तुम खुद कुल्हाड़ी मारने वाली हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को खुश और आबाद रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाकई में खतरनाक हैं। देखो जीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब जीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं भाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है। बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से, और कहती है इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत